अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ्रंट कैमरे से। और दूसरा, आपको पता है जीएस बैंक का मसला बना हुआ था काफ़ी दिनों से। भाई 62 काम ही नहीं कर रहा था और उसके ऊपर किसी बंदे ने वीडियो ही बनाई, किसी बंदे ने शिकायत नहीं की, किसी बंदे ने रिपोर्ट नहीं की। क्यों करता है वो पता ही है, आप समझदार हैं माशाल्लाह। आज जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 तारीख को, जीएस का जो मसला है वो भाई 62 वाला हल हो चुका है। और काफ़ी मुझे नीचे कमेंट्स भी दोस्त कर रहे थे, हमारे हमारे जो चाहने वाले हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं मुझे वो कमेंट्स भी कर रहे थे, सर आप इसके ऊपर वीडियो बना दें। आखिर ये भाई 62 का मसला क्या बना हुआ है, ये काम क्यों नहीं कर रहा। जब भी हम पैसे सेंड करते हैं तो एरर आ जाता है। जब आप इनकी हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो आगे से वो एक ही सवाल उनका होता है, जी आप 22 घंटे या 72 घंटे, मतलब 72 घंटे, या 42 घंटे, या आप 48 घंटे आप इंतज़ार कर लें, या वो 5 कारोबारी दिन दे देते हैं, आप वेट कर लें। तो फिर भी भाई 62 काम नहीं करता। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे लोगों के, भी आप भाई 62 के ऊपर वीडियो बनाएं। तो आज मुझे मौका मिला, मैंने कहा वीडियो बना लेता हूँ और मैं गाइड भी कर देता हूँ भी भाई 62 जो है आप लोगों का जीएस बैंक का, वो काम क्यों नहीं कर रहा। मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया था, मैंने कहा था जो ये जेएस बैंक है ये चेंज होने जा रहा है आपका एफसी वालों का, लेकिन अभी फ़िलहाल दूर दूर तक कोई चांस नहीं है ये चेंज होने वाला है। नहीं चेंज होगा, ये वही रहेगा, आप सर दर्द आपका वही बैंक रहेगा, जेएस बैंक। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने कहा था जेएस बैंक किन किन बंदों को नहीं पसंद, वो नीचे जो है ना वो नो लिखें, अगर किन को पसंद है वो ओके लिखें। तो काफ़ी बंदों ने वीडियो के नीचे ओके लिखा था, हमें ये बैंक पसंद है। मुझे नहीं पता आप लोगों को ये बैंक क्यों पसंद है। काफ़ी लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप भी मुझे वैसे भी करते हैं, आप इनके खिलाफ वीडियो बनाएं, जीएस बैंक के खिलाफ हमें तंग करते हैं। जब यकम आती है, हमारी पे आ जाती है, उनमें एक तो पहले आपको पता है कौन की कटिंग होती है। उसके बाद ये जो जीएस बैंक वाले हैं, अगर हमारा 10,000 रुपये हमने सेंड किया किसी अदर एप्लीकेशन के ऊपर, किसी जैज़ कैश, इजी पैसा, या किसी एचबीएल बैंक में हमने अकाउंट में पैसे डाल दिए, तो वो 10,000 रुपया ना जाए, अगर हम हेल्पलाइन पे कॉल करें तो हमें 48 घंटे का टाइम दे देते हैं। जो सरकारी बंदा होता है वो उनकी पे यकम से यकम होती है। जो राशन के पैसे देने वो भी यकम को देने, दूध के पैसे देने वो भी यकम को देने, बाकी सब्जी वाला है, दही वाला है, हर बंदे जो होते हैं ना वो सरकारी यकम टू यकम होता है। अपनी मशूकों को लोड करवाने हैं, गर्लफ्रेंडों को, वो भी यकम टू यकम करवाने हैं। एडवांस पे मतलब लोगों से पैसे उधार लेकर हम उनको लोड करवा रहे होते हैं, मतलब आप लोग लोड करवा रहे होते हैं उनको, अपनी जो आपकी चाहने वाली होती हैं, भी हमने उनको लोड करवाने हैं, तो वो भी यकम टू यकम होता है। हर बंदा खड़ा होते ऊपर, जी हमें पैसे दे दें, हमें पैसे दे दें। इसलिए आप ये जो बैंक है आप लोगों को ये तंग करता है। हमें पता है काफ़ी शिकायतें हमें वसूल हुई हैं। हमने इसके ऊपर 3 से 4 वीडियो पहले भी बनाई थी, जीएस बैंक के ऊपर भी इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए, महकमा एक्शन ले, ये एफसी वालों को जो बैंक है वो चेंज किया जाए। दूसरी सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने अपनी बहन की, अपनी बेटी की शादी करनी है, ये आपको बैंक लोन नहीं देता है। और अगर आपने लोन के ऊपर मोटरसाइकिल लेना है वो भी आपको बैंक ये नहीं देता। आपको पता गरीब बंदा जो है, वो फौजी बंदा, वो नगद तो मोटरसाइकिल ले नहीं सकता। 3 लाख रुपए का मोटरसाइकिल है, आपको पता है सारा स्टार्ट 1 to 5। तो दूसरा है वो 2.5 लाख का है। अब ये 2.5 लाख रुपया ना फौजी के पास इकट्ठा होगा, तो ना ही वो ये मोटरसाइकिल लेगा। वो कोशिश करता है मैं लोन से लूँ। मज़ान बैंक ने एक ऑफ़र चलाई थी, ये देख रहे हैं, अब आपको मैं नीचे वीडियो भी लगा दूंगा, उसकी भी नीचे लिंक भी दे दूंगा। मज़ान बैंक ने कहा था, ये सरकारी मुलाजमिन कितनी है, मैं उनको बैंक जो मज़ान बैंक के, हम उनको 1 to 5 मोटरसाइकिल देने जा रहे हैं, तो आप वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब मज़ान बैंक के ऊपर काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया, मतलब भाई हम सरकारी मुलाजमिन हैं, हम अप्लाई करें। मज़ान बैंक ने शर्त क्या रखी, उसने ये शर्त रखी थी मज़ान बैंक ने, कि आपका मज़ान बैंक के अंदर अकाउंट होना ज़रूरी है। चलो आप अकाउंट भी खुला लेते हो, फिर वो कहते हैं आपके पास बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ की होनी ज़रूरी है। अभी आप लोगों का तो ज़िंदगी अकाउंट है, ज़िंदगी अकाउंट स्टेटमेंट तो देती नहीं है, क्योंकि वो तो ईजी पैसा टेलीनार की तरह है। आप स्टेटमेंट कहाँ से लोगे, मज़ान बैंक से मोटरसाइकिल कैसे लोगे। इस तरह वो प्रोग्राम में बढ़ गया, उधर से भी आप मोटरसाइकिल नहीं ले सकते। हाँ, बाकी रह गया सीएसडी वाले, वो भी सीएसडी के मोटरसाइकिलों में और आम पाकिस्तानी मोटरसाइकिलों में फ़र्क है। फ़र्क ये, आप अगर सीएसडी से मोटरसाइकिल ले भी लेते हैं, पहली बात है मिलता नहीं। अगर मिल भी जाए, बड़े पापड़ बेल कर 50 बंदों को साइन करवा के मिल भी जाए, तो वो फिर मार्केट में सेल करने जाओगे तो सबसे पहले फौजी बंदे तो ये पूछेंगे आपका मोटरसाइकिल ये सीएसडी वाला तो नहीं है, क्योंकि सीएसडी मोटरसाइकिल का और आम मोटरसाइकिल के 25 से 30 हज़ार का फ़र्क है। ये बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ मैं, ये आपको नहीं पता। आप सीएसडी से मोटरसाइकिल ले लेते हैं,
पापड़ बेल के या जलील ख्वार होकर, लेकिन उनके मोटरसाइकिल का और आम मोटरसाइकिल होते हैं, इनका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 25 से 30 हज़ार का और इनका रेट डाउन होता है। ये हमें नहीं पता भी। CHD वाले जो होंडा चाइना लेकर आते हैं, ये जो मार्केट में होंडा जापानी है, इसका हमें नहीं पता, लेकिन ये खबर थी मेरी। मैंने कहा अब तो मैं अब तक पहुंचा देता हूँ, मैं दे देता हूँ। जीएस बैंक जो है वो काम करना शुरू कर चुका है। अगर आप लोगों को जीएस बैंक से तंग हैं तो नीचे लिखें नो, भाई हम तंग हैं इससे। अगर आप तंग नहीं हैं तो यस लिखें, हम तंग हैं। और दूसरा, अगर आप चाहते हैं भी जीएस बैंक हमारा चेंज हो, नीचे लिखें चेंज टू जीएस बैंक, चेंज टू जीएस बैंक नीचे लिखें, मैं कमेंट्स करें और मैं आपका ये कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। अपना ख्याल रखें, अपने भाई को इजाज़त नहीं। और ड्यूट क्या करें यार, आप टिकटॉक के ऊपर ड्यूट नहीं करते हो यार, ड्यूट क्या करें, अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह।